देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने जो है देखे हैं कि अगर दो इंटीजर हो या तो वह दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों जो होता है एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ऐसे दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करना हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं। ठीक है, अब बारी है भाई, केवल दो ही इंटीजर से थोड़ी सीमित रहता है भाई, दो से ज्यादा भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हम लोग को। तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे? तो चलिए आप लोग को हम सिखाते हैं कि अगर जो है दो से अधिक जो है इंटीजर होंगे तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखिए इतना ही से हम आपको पूरी डाउट क्लियर कर देंगे कि जितना भी इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके रिजल्ट में नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, उसको बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए, मान लीजिए कि यहां समझिएगा, यहां दिया है कि A1 A2 A3, ठीक है, यहाँ पर समझिए, इसको सबको क्लियर करते जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर सपोज मान लेते हैं एक A1 कोई इंटीजर है, मान लेते हैं -A1 है, एक -A2 है, एक -A3 है, एक जो है ये कहां तक चल गया, -AN तक चल गया। ठीक है, -AN तक चल गया। तो देखिए पहली बात है कि अगर जो है ये नंबर ऑफ नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव साइन की जो संख्या है भाई, अगर नेगेटिव साइन की संख्या जो है अगर ऑड, मतलब ये n जो क्या दिखाता है कि हमारा जो इंटीजर जो है ये कितना है। जैसे एक इंटीजर, दो इंटीजर, तीन इंटीजर, ये n इंटीजर, मतलब n इंटीजर शो कर रहा है। अगर उसी के लिए कह रहे हैं कि अगर n जो है भाई अगर ऑड आ गया, ऑड करने का मतलब जो होता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जैसे मान लेते 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, दीज आर ऑड नंबर्स। ओके, तो ये ऑड नंबर होंगे। तो उस केस में जानते हो क्या होगा, नेगेटिव को बाहर कॉमन कर लेंगे और सिंपली क्या बचेगा, A1 A2 A3 और AN, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करना और सिंपली माइनस कॉमन करके सिंपली A1 को, A2 को, A3 को और AN को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा रहा हूं। सपोज जो है मान लेते हैं एक -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। चलिए -6 है। अब इसको जो है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझिएगा, इसको अभी ऑड पे हम समझा रहा हूं तो ऑड रहने दीजिए, इवन मत कीजिए। 2 2 4 1 5। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी इंटीजर लिए हैं ये सभी इंटीजर नेगेटिव है। तो कितना है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, 1 2 3 4 5। हम भाई जानते हैं कि 5 जो होता है ऑड नंबर होता है। जब 5 जो है ऑड नंबर होता है तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये तो सिंपली देखिए, अब इसको कॉमन करना भी हटाइए। तो देखिए माइनस को भी कुछ पल के लिए भूल जाइए। ठीक है, माइनस को कुछ पल के लिए भूल जाइए और सिंपली जो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 2 2 3 6 24, 24 बच्चे कितना होता है, तो आपका 24 गुने 5 होता है 120 होता है, तो 120। अब बात आती है, जैसे मैं पहले आपको समझाता था उसी तरह मैं अभी भी समझा रहा हूं। ठीक है, तो 120 अपना आंसर आ गया। लेकिन जो है जब हम नंबर ऑफ नेगेटिव साइन को काउंट कर रहा हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर दे रहा हूं, ताकि आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है क्या है, 5 है, जो कि ऑड है, इसलिए अपना रिजल्ट में माइनस लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लेते हैं -3 है, -4 है, -2 है। चलिए इतना ही है। तो देखिए सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, -3 को, -4 को और -2 को मल्टीप्लाई करना हो तो भाई हम सबसे पहले साइन को भूल जाएंगे और सिंपली जो भी इसकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें। कितना हुआ, 4 3 12 दूना 24 हो गया, 4 24। अब भाई देखेंगे कि यहाँ पे जो है माइनस साइन होगा या प्लस साइन, तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन की संख्या कितनी है, 1 2 3। हम जानते 3 जो है ऑड होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो सेकेंड केस होता है कि अगर मान लेते हैं, सेकेंड जो एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अगर जो है ये A1 A2 ये भी माइनस A3 -A4, ये आपका जो होता है A4, ये आते आते आपका A -AN तक आता है। ठीक है,
और सपोज इसकी जो नेगेटिव संख्या, जो नेगेटिव साइन की जो संख्या है अगर इवन हो जाए, मतलब दैट इज n जो है भाई अगर इवन हो जाए, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर आ जाए जो 2 से डिविजिबल हो, तो उस केस में क्या करेंगे भाई? तो देखो उस केस में जब भी क्या होता है कि अगर हमारा नेगेटिव संख्या आएगा, अगर नेगेटिव संख्या आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करनी हो तो हम क्या करें? सबसे पहले आपको वही स्टेप अपनाइएगा कि उसके सबसे पहले वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे ही आप उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हो, उसके बाद आपको कंसीडर करना है कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितनी है। तो आप देखो कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन होगा तो वो नेगेटिव साइन को खा जाएगा। क्या खा जाएगा? अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन की संख्या जो है भाई अगर इवन होता है तो नेगेटिव साइन की जो नेगेटिव जो साइन है उसको खा जाएगा, लेकिन वही ऑड होगा तो उसके नेगेटिव साइन को नहीं खाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं -3 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना, -3 इंटू -4 इंटू -2 इंटू -1। देखिए सबसे पहले इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो? 4 दूनी 8 आ गया, 24 आ गया, 24 आंसर आ गया। तो यहाँ बात आती है माइनस होगा कि प्लस होगा। तो देखो भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है 4 है और 4 जो है इवन है, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं लगेगा, साइन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात आती है कि भाई अगर कहीं मिक्सिंग आ जाए, कहीं का क्या पता उसमें हम कुछ भी इंटीजर लेते हैं भाई, कोई भी इंटीजर लेते हैं, लेकिन उस इंटीजर को कभी कभी ऐसा आ जाता है कि उसमें नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं। उस केस में तो हम तो उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन उसके आंसर जो भी आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, वो कैसे कंसिडर करें? थोड़ा ये भी एक डाउट क्लियर कर देते तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी मेरे पास डाउट आती रहती है, तो चलिए मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। मान लेते सपोज डैट जो है, मान लेते अगर -3 हो गया, -4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, -6 हो गया, कितना हो गया? तो देखिए तो 1 2 3, ठीक है, दोनों की समझाऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना, सबसे पहले इसको वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबसे पहले इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हुआ? 4 3 12, 12 24, 24 25 120 होता है क्या जी? 24 गुना 5 120 गुना 6 जो होता है 720 होता है, 720। अब बात आती है भाई यहाँ पे माइनस साइन है प्लस साइन, तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तरफ कर देंगे तो अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है? 1 2 3 है, और हम भाई जानते हैं 3 जो होता है ऑड नंबर होता है, जिसके चलते यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल लेते इवन वाला केस का, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं -2 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया? और जो होता है -4 हो गया, ठीक है, इतना सारा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो कैसे? सिंपली -2 को, 1 को, -3 को, -5 को, 7 को, -4 को मल्टीप्लाई करना। तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे? इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 3 6, 6 5 30, 30 गुना 7, 7 3 21, मतलब 210, 7 कितना हो गया जी? 2 और 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 गुना 7 210, 210 गुना जो था 4, कितना होगा? 840 हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 इवन है, इसमें कोई साइन नहीं लगेगा, साइन को खाया देगा। तो इस बात से इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है इवन आता है तो माइनस साइन को खा जाएगा, लेकिन वही नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है अगर ऑड आता है तो उसके रिजल्ट में माइनस लग जाएगा। तो वही आपको जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर जो होता है दो आपका अपोजिट इंटीजर है तो दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करते थे तो वहां पे रिजल्ट में अपन माइनस आता था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव होता था, एक नेगेटिव होता था। हम जानते हैं 1 क्या है? ऑड नंबर। तो 1 को ऑड होने के चलते जो है 1 को ऑड होने चलते जो हमारा रिजल्ट जो होता है नेगेटिव में आ रहा था। समझ गया? तो चलिए अब थोड़ा सा इसका सेकंड का देख लेता हूं, थर्ड। तो यहां देखिएगा,
यहाँ देखिए थर्ड में वही कह रहा है कि माइनस ए एन से, ये समझा रहा हूं मैं। मान लेते हैं कि या भाई समझिए कि ये क्या करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, अब 2 माइनस 2 है और माइनस 2 का मल्टीप्लाई जो है हम कितना बार कर दूं, 3 बार। चलिए 3 बार करता हूं। ये मान लेते हैं यहाँ पे जो होता है माइनस 2 का होगा, ठीक है। ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर है। तो अगर जो था सिंपली आप जानते हो इसको पहले वैल्यू का मल्टीप्लाई कर 2 इंटू टू करते हो, तो या तो सिंपली इसको एक सिंबॉलिकली जो होता है आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2 लिख देते हो, जो हमारा रिपीट हो रहा है वो लिख देते हो, और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको कहाँ लिखते हो, उसको पावर के फॉर्म में लिखते हो। जैसे 1 2 3 बार होला 3 लिख देते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो या तो ऐसे करके फिर इसे ही मल्टीप्लाई करते हो, तो सिंपली कितना हो गया 8 हो गया। तो अब काउंट करते नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 3 है, तो माइनस हो जाएगा। वही जो है माइनस टू यहाँ पे जो होता है 4 है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है 4 है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना तो कैसे, यहाँ पे सिंपली वैसे ही करेंगे। तो देखिए 2 इंटू टू हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपली हम सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है 16। लेकिन यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा, वह डिसाइड करेगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है। तो 1 2 3 4 है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वही जो है आपका शो कर रहा है यहाँ पे जो है, यहाँ -1 का जो मल्टीप्लीकेशन है आपका, अगर 1 ही है, या देखिए 1 है तो वह अगर n जो है ऑड हो गया तो माइनस हो जाएगा, अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा। कैसे, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि अगर -1 का मल्टीप्लाई जो है, -1 का मल्टीप्लाई अगर कितने टाइम्स हो जाए, अगर -1 का मल्टीप्लाई जो है, अगर मान लेते हैं अगर हम 301 टाइम्स कर रहा हूं, तो भाई आप एक जानते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 1 लिख सकते हो, और कितना 301 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई जो है आप कितनों बार कर सकते, कोई इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 का मल्टीप्लिकेशन जो था आप कितने बार करोगे, ठीक है। इसका मतलब 1 को आप जितना बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर में 1 आएगा। लेकिन बात यह है कि आपका जो रिजल्ट है, जो आंसर आया है, वो नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में, तो वह आपको डिसाइड करेगा ये नंबर डिसाइड करेगा। देखिए 301 ये क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसको पहचानने का हम क्या करते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा जो है ऑड नंबर है इसका, इसलिए हमारा ये आंसर में जो होता है माइनस लग जाएगा। वहीं अगर ये -1 इंटू अगर ये मान लेते 200 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए करते हो 1 इंटू 1 कितना 200 टाइम्स करते हो, 200 टाइम्स करते हो भाई। तो इसको सिंपली आपको भी बताया है कि 1 को आप कितनों भी मल्टीप्लाई कर दो, 1000 बार, 10,000 बार, 20,000 बार, 50,000 बार, कितनों बार मल्टीप्लाई कर दो, उसकी जो रिजल्ट आएंगे भाई उसके 1 ही आएगा। लेकिन डिसाइड होती है यहाँ पे माइनस साइन लगेगा या प्लस साइन लगेगा, वह बताता है ये डिजिट बताएगा कितने टाइम्स ये -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 200। तो 200 क्या है, इवन नंबर है 200, क्योंकि ये 200 होता है 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस साइन को खा जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।